बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम dear and dad. I am Hamza Yusuf from Darul Uloom, the best platform of education. अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग भी खैरियत से होंगे। तो एक नई वीडियो के साथ एक नए टॉपिक के साथ मैं आप लोगों की खिदमत में दोबारा हाजिर हुआ हूँ। तो आज का लेक्चर भी बहुत ही ज़्यादा अहम है। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है वो है 0310646120 तो अगर किसी स्टूडेंट ने मुझसे रब्ता करना हो, किसी के नॉलेज किसी किस्म की भी इंफॉर्मेशन लेनी हो तो मुझसे रब्ता कर सकता है। किसी क्वेश्चन के अबाउट उसको कोई डाउट फील हो रहा है तो वो मुझसे तब भी रब्ता कर सकता है। मैं उनकी कन्फ्यूजन को दूर कर दूंगा इंशाल्लाह। तो अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा तो मुझसे आप रब्ता करें, मैं आप लोगों को वो पर्सनल मैं समझा दूंगा। तो लेक्चर में जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ में लगे बेल आइकन पर भी क्लिक कर दे ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आज की हम वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट में टाइप 9 को डिस्कस करेंगे जो है ब्लड रिलेशंस। इससे पहले मैंने 8 टाइप्स डिस्कस किए आप लोगों के साथ। जिन्होंने अभी तक उन लेक्चर को नहीं देखा तो वो लेक्चर भी देख लें और आज का लेक्चर भी देख लेना है आप लोगों ने। तो ब्लड रिलेशन टेस्ट में बेसिकली होता यह है कि वो आप लोगों को फैमिली मेम्बर जो आप लोग के ब्लड रिलेशन यानी कि खूनी रिश्ता, इस तरह के घुमा फिरा के क्वेश्चन दे देते हैं। वो आप लोगों के फुफ्फो के, मामू के, नानी के, नानू के, इस तरह के क्वेश्चन बना के दे देते हैं कि आप लोगों ने उसको आंसर देना है। तो बेसिकली ये डिफ़िकल्ट टाइप है तो इसको सॉल्व करने में भी टाइम लगता है। तो इसलिए मैं आप लोगों को मशवरा दिया था पिछली वीडियो में डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन में दिया था कि, और यह भी बताया था आप लोग अगर इस किस्म का कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको स्किप कर दें, ब्लड रिलेशन वाला और डायरेक्शन बेस्ड वाला। और जब आप लोग अपना वर्बल इंटेलिजेंस पूरा सॉल्व कर लो, आखिर में ये बचेंगे क्वेश्चन 9-10 क्वेश्चन हो गए तो फिर आप इजीली होकर नॉर्मल होकर इसको सॉल्व करोगे तो आप इजीली इसका आंसर दे पाओगे। तो इसका ये ट्रिक है, आप लोग को इनको स्किप कर देना है बस। तो मैं आप लोगों को आज बेसिक इसके क्वेश्चन करवाऊंगा, बेसिक टिप्स एंड ट्रिक भी बताऊंगा, इसलिए आप लोगों ने वीडियो को स्किप नहीं करना। ओके, ये मैंने ब्लड रिलेशन के अबाउट थोड़ी सी इंफॉर्मेशन को ऐड किया है, मैं आप लोगों को पढ़कर सुना देता हूँ। ब्लड रिलेशन टाइप इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ रीजनिंग सेक्शन इन मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। उन्होंने बताया कि ब्लड रिलेशन वाली टाइप जो रीजनिंग सेक्शन है जिसमें हम लोग ने रीजन देना था, यानी कि इनिशियल टेस्ट में बहुत ही अहम टाइप है। बहुत इज द मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम, यानी कि बहुत ज़्यादा पूछी भी जाती है। 4-5 क्वेश्चन आते हैं इसके। ब्लड रिलेशन शो द डिफरेंट रिलेशन अमंग द फैमिली ऑफ मेंबर्स ऑफ फैमिली। ब्लड रिलेशन में आप लोगों को मुख्तलिफ रिलेशन दे दिए जाते हैं फैमिली के अबाउट, आप लोगों ने वो तलाश करने होते हैं बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन, जो आप लोगों को इंफॉर्मेशन दी जाती है। यू आर रिक्वायर्ड टू गिवन फाइंड द रिलेशन बिटवीन पर्टिकुलर मेंबर्स ऑफ द फैमिली। तो यह थी बेसिक सी इंफॉर्मेशन थी, आप लोगों ने इसको पढ़ लेना है। मैंने इसलिए ऐड कर दिया ताकि आप लोगों को इस टाइप को सोल्व करने में थोड़ी सी हेल्प हो सके, लेकिन आप लोगों ने बस इसको समझ लेना है, पढ़ लेना है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो मैं आप लोगों को सोल्व करके बताऊंगा, तब आप लोगों के जो मैंने इंपॉर्टेंट नोट लिखा है आपको इसकी समझ आएगी। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है जी, बी इज द डॉटर ऑफ वाइफ ऑफ ए, मदर्स ओनली सन, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन बी एंड ए। तो इन क्वेश्चन को जो ट्रिक करने और जो सोल्व करने का ट्रिक है ना, वो मैं आप लोगों को बताना है। वो आप लोगों ने अपने ज़ाती रिश्तों के ऊपर इम्प्लीमेंट करना है इन क्वेश्चंस को, यानी कि आपकी जो सिबलिंग्स है, सिबलिंग्स, फादर्स, मदर्स, अंकल वगैरह होते हैं ना, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, आप लोगों ने इन पर इम्प्लीमेंट करना है। अपनी ज़ाती रिश्तों पर इम्प्लीमेंट करोगे तो आप लोगों को ईजी होगा ये क्वेश्चन सोल्व करने में। तो अगर उन्होंने आप चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, मैं आप लोगों को समझाता हूँ। लेकिन एक मिनट एक और ट्रिक मैं बाद बताता हूँ। अगर कोई रिलेशन आ जाता है 4-5 लोगों का, इधर तो 2 लोगों के रिलेशन है ना, बी इज द डॉटर ऑफ वाइफ ए मदर्स ओनली सन, 3 लोगों का रिलेशन है इधर। तो अब बाद
आप लोग अपने वालिदैन के इकलौते बेटे होते हैं, तो आप लोग की फैमिली में कुछ ऐसे अफराद भी होते हैं जो जिनके जो 4 सिबलिंग होते हैं, बहन भाइयों की तादाद होती है 4-5 होती है, उन रिश्तों पर डिपेंड कर लिया करो। तो इस तरह का हो जाता है, कोई बात नहीं। आप लोगों ने अपने रिश्तों के ऊपर इम्प्लीमेंट करना है इस क्वेश्चन को। देखा, अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन समझाता हूँ। बी इज द डॉटर ऑफ द वाइफ ऑफ ए मदर्स ओनली सन। अब देखें, ए मदर ओनली सन, जब ओनली का लफज आ जाएगा तो फिर आ जाता है वाहद, अकलौता। ए अपनी माँ का अकलौता बेटा है, यानी कि मैं अपनी माँ का, अपने रिश्तों को मैं अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करता हूँ, मैं अपनी माँ का इकलौता बेटा हूँ। तो मैं अपनी, अगर ओनली कभी भी जहां भी ओनली आ जाएगा फिर वहां पर इकलौता आ जाएगा, ठीक है ना। इकलौता का लफ्ज आपने देख रहा, ए मदर ओनली सन। तो ए अपनी माँ का इकलौता बेटा है, जबकि मैं अपनी माँ का इकलौता बेटा हूँ। अब देखे, बी इज द डॉटर ऑफ द वाइफ ऑफ ए, जो यानी कि जो बी इज द डॉटर ऑफ वाइफ, तो जो डॉटर है ना वाइफ ऑफ ए, जो बेटी है जो अपनी माँ की, वो जो माँ है वो ए की वाइफ है, यानी कि ए की वाइफ है, यानी कि मेरी वाइफ है। जो मेरी वाइफ की बेटी होगी वो मेरी क्या होगी। तो व्हाट, उन्होंने पूछा रिलेशन, पूछा व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन बी एंड ए। आंटी एंड नाइस, नो रिलेशन। मदर एंड डॉटर, वो ये भी नहीं, गलत है। फादर एंड डॉटर, दो चार्ली में डेल्टा में डॉटर एंड फादर। तो चार्ली और डेल्टा में मैंने दोनों के एक ही आंसर है, लेकिन मैं इस लोग को समझाता हूँ आंसर आपने किस तरह बताना है। उन्होंने पूछा व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन बी एंड ए, यानी कि बी और ए के दरमियान उन्होंने रिलेशन पूछा है। तो जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डेल्टा, डॉटर एंड फादर। अगर वो पूछ रहे थे व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी, फिर आना था फादर एंड डॉटर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी। एक दफा फिर समझा देता हूँ मैं। बी इज द डॉटर ऑफ द वाइफ ऑफ ए मदर्स ओनली सन। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन बी एंड ए। ए है वो जो अपनी माँ का इकलौता बेटा है, जबकि मैं अपनी माँ का इकलौता बेटा हूँ। बी इज द डॉटर ऑफ वाइफ ऑफ ए, तो जो वाइफ जो मेरी वाइफ है उसकी जो बेटी होगी वो मेरे, उसके साथ मेरा क्या रिलेशन होगा, यानी कि वो उसके साथ मेरा रिलेशन होगा बेटी एंड फादर का, डॉटर एंड फादर का। जो हमारा राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डेल्टा। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगला क्वेश्चन है वो है ए प्लस बी मीन्स ए इज द ब्रदर ऑफ बी। बी माइनस सी मीन्स बी इज द ब्रदर ऑफ सी, तो सिस्टर ऑफ सी। सी डिवाइडेड बाय डी मीन्स डी इज द फादर ऑफ सी। तो हाउ इज रिलेटेड ए टू डी। तो उन्होंने कहा है कि ए और डी का रिलेशन क्या होगा, ए डी का क्या लगता है, क्या है इनका रिलेशन। तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो ए प्लस बी माइनस सी डिवाइडेड बाय डी। तो हमने इसको सॉल्व करना है अब। तो चलते हैं हम अपने सोल्यूशन की तरफ, अपने क्वेश्चन की तरफ। ए प्लस बी मीन्स ए इज द ब्रदर ऑफ बी, यानी कि ए भाई है बी का। तो अब हमें जय नहीं पता बी सिस्टर है कि ब्रदर है, तो ये हम इसे अज्यूम कर लेते हैं। तो अगले वाली क्वेश्चन में डालते हैं बी माइनस सी मीन बी इज द सिस्टर ऑफ सी। तो अब पता चल गया बी सिस्टर है, अब ब्रदर नहीं है, तो बी सिस्टर है। ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ए ब्रदर है, बी सिस्टर है। और सी का उन्होंने हमें रिलेशन नहीं बताया, सी ब्रदर है कि सिस्टर है। तो हम जो मर्जी आपका एज यू विश, आप सिस्टर समझ तो सिस्टर समझ लें, अगर ब्रदर रखना है तो ब्रदर समझ लें। हम अब पहली दो क्वेश्चन से यह पता चल गया कि ये तीनों ए बी और सी आपस में सिबलिंग्स है, बहन भाई है आपस में। तो आगे उन्होंने पूछा है सी डिवाइडेड बाय डी मीन्स डी इज द फादर ऑफ सी। तो हमें यह भी पता चल गया कि डी सी का फादर है डी। तो अगर वो डी फादर है सी का, तो अब आप इमेजिन करें कि सी अगर सन है डी का, तो फिर वो बी का भाई है और ए का भी भाई है। तो उन्होंने हमसे पूछा हाउ इज ए रिलेटेड टू डी। तो फिर उसका ए से क्या ताल्लुक होगा। ऑप्शन ए हमारे पास सन, ऑप्शन बी है अंकल, ऑप्शन सी है फादर, तो ऑप्शन डेल्टा है नन ऑफ दिस। तो जो हमारा रिलेशन होगा वो है ए क्या लगता है डी का सन लगता है। अगर वो पूछ लेते इनके ऑपोजिट हाउ इज डी रिलेटेड टू डी,
तो फिर इसका आंसर आना था फादर। अगर डी ए का क्या लगता है वो पूछ रहे थे, डी का क्या ताल्लुक है ए के साथ, तो फिर फादर आना था। अब उन्होंने पूछा है ए का डी के साथ क्या ताल्लुक है, वो ए का ताल्लुक है बेटे का। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी। इस क्वेश्चन में यही गलती होती है, वो जो ऑप्शन होता है वो हमारे पास मिलते जुलते हैं, सन और फादर। देखो ये दोनों में बड़ी कंफ्यूजन है। अब तो आप लोग लॉजिक तो सही इस्तेमाल कर लेते हो, लेकिन जब आंसर की बारी आती है तो आप लोग गलत आंसर लगा देते हो। आप लोगों ने ये ध्यान से सोल्व करना है, उन क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ना है। इन्होंने पूछा क्या है, हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, पूछा है कि ए का ताल्लुक डी से क्या है, तो वो सन का ताल्लुक है। अगर पूछते डी का ताल्लुक ए से क्या है, तो फिर वो फादर का होना था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अगर नहीं है तो मैं अगेन समझा देता हूँ। उन्होंने पूछा है ए प्लस बी मीन्स ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ए बी का भाई है। अब हम ये नहीं पता बी सिस्टर है कि ब्रदर है, तो इसको हम अज्यूम कर लेते हैं अगली वाली इक्वेशन में। बी माइनस सी मीन्स बी इज द सिस्टर ऑफ सी। चलो अब हम कंफर्म हो गया बी एक सिस्टर है, बी बहन है सी की और ए की भी। तो सी हमें हमें नहीं पता सिस्टर है कि ब्रदर है, तो हम इसे अपना इमेजिन कर ले, ब्रदर कर ले, सिस्टर कर ले, जो भी। अब हम पता चल गया ये तीनों आपस में सिबलिंग्स है। अगली क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सी डिवाइडेड बाय डी, तो मींस डी इज द फादर ऑफ सी। जो डी है वो सी का फादर है। अगर सी का फादर है वो बी और ए का भी फादर होगा, क्योंकि ए बी एंड सी आपस में सिबलिंग है, तीनों आपस में सिबलिंग है। तो उन्होंने पूछा है हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, तो ए का ताल्लुक डी से क्या होगा, तो वो ताल्लुक होगा सन का, बेटे का। अगर पूछ लेते डी का ताल्लुक कैसे क्या है, वो फिर फादर का आना था। आप लोगों ने बस धोखे में नहीं आ जाना इनके, आप लोगों ने इजी होकर क्वेश्चन को सोल्व करना है। बस क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है कि आप लोगों ने लॉजिक को समझना है, टिप्स एंड ट्रिक को ध्यान में रखना है। मैंने आपको पहला क्वेश्चन में सारे ट्रिक और टिप्स। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, वो है एक्स एंड वाई आर टू ब्रदर्स। उन्होंने बोला है एक्स एंड वाई आर टू ब्रदर्स, बी इज ए ब्रदर बट ए इज द मदर ऑफ एक्स, व्हाट इज बी टू वाई। तो मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था कि बास क्वेश्चन को अपने ऊपर डिपेंड कर लेना है। यानी कि अब देखें मैं इस क्वेश्चन को अपने ऊपर डिपेंड कर लेता हूँ। एक्स एंड वाई आर टू ब्रदर, यानी कि मैं एक्स हूँ और वाई मेरा भाई है। बी इज टू ए ब्रदर्स, और ए का भाई बी है, और ए इज द बट ए इज द मदर ऑफ एक्स, यानी कि ए जो है वो मेरी वालदा है, ए मेरी वालदा है। और बट बी और ए का तो जो आपस में ताल्लुक होगा वो होगा भाई का। जो बी है वो मेरी मदर का ब्रदर है, यानी कि जो वो मेरी मदर का ब्रदर हुआ, तो फिर वो उसका रिलेशन मेरे साथ क्या होगा, अंकल का। तो उन्होंने आगे पूछा है व्हाट इज बी टू वाई, तो बी का रिलेशन क्या होगा वाई के साथ। तो वाई मैंने पहले बताया एक्स अगर मैं हूं तो वाई मेरा यंगर ब्रदर होगा। तो यंगर ब्रदर है तो वो हम दोनों का रिलेशन तो इक्वल होगा। अगर वो मेरे अंकल है तो वाई का भी अंकल हो गए। तो जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो है ऑप्शन बेटा, अंकल। मेरा ख्याल है आप लोगों को समझ नहीं आई, कुछ मेरे भी समझाने का अंदाज मुश्किल सा था, इसलिए मैं आपको दोबारा समझाता हूँ। अब आप देखे एक्स एंड वाई आर टू ब्रदर्स, तो इसको मैंने जाने के फर्ज कर ले एक्स मैं हूं और वाई मेरा छोटा भाई है। बी इज एज ब्रदर, और जो बी है वो ए का भाई है। तो बट ए इज द मदर ऑफ एक्स, जो ए है वो मदर ऑफ एक्स है। एक्स को मैंने खुद पर डिपेंड किया, तो एक्स मैं हूं, तो ए मेरी वालदा है, मेरी मदर है। तो अगर मेरी मदर है बी इज तो है, जो बी होगा वो मेरी मदर का भाई होगा, और जो मेरी अम्मी का भाई होगा तो वो होगा मेरा अंकल। तो उन्होंने पूछा है व्हाट इज द बी टू वाई, बी का रिलेशन क्या है वाई के साथ। तो फिर जो वाई का रिलेशन होगा वही जो मेरे साथ रिलेशन होगा, बी का एक्स के साथ रिलेशन होगा, वही वाई का साथ रिलेशन होगा, वाई एक्स का ब्रदर है। तो फिर इसका जो राइट आंसर है वो है अंकल आएगा। अगर वो इसको पूछ रहे थे व्हाट इज द वाई टू बी, वाई का रिलेशन बी के साथ क्या है, तो फिर इसका आंसर आना था नाइस का, नाइस का नहीं नेफ्यू का। नेफ्यू का नाइस कहते हैं भांजी को, और नेफ्यू कहते हैं भांजा या भतीजे को। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। आप लोगों को समझ क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना है आपने, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बस थोड़ा सा, ज्यादा नहीं है, बस समझना है आपने। आर रिटायरिंग प्रेसिडेंट वाज आस्क्ड हु वुड सक्सीड हिम अहेड ऑफ द फिल्म,
एक रिटायर्ड प्रेसिडेंट से पूछा जा रहा है कि उसके बाद उसका हेड ऑफ फर्म हेड इंचार्ज कौन संभालेगा। ही रिप्लाइड, वो आगे से जवाब देता है, द फादर ऑफ माई सक्सेसर इज माई फादर सन। द फादर ऑफ माई सक्सेसर, जो कि मेरे बाद मेरा नॉमिनेट है, जो मेरे बाद मेरे आएगा, इज माई फादर सन, वो मेरे बाप का बेटा होगा। यानी कि वो अपनी ही बात कर रहा है। आगे वाला फिक्रा समझे, आगे वाला सेंटेंस समझेंगे तो आपको ज्यादा अच्छी समझ आएगी। बट आई हैव नॉट ब्रदर एंड सन, लेकिन मेरा कोई भाई और बेटा नहीं है। तो उसने क्या, द फादर ऑफ माई सक्सेसर, जो सक्सेसर कहते हैं नॉमिनेट को, जो मेरे बाद आएगा, प्रेसिडेंट आएगा, इज माई फादर सन, वो मेरे बाप का बेटा होगा। वो जानी कि वो अपनी ही बात कर रहा है, क्योंकि ना उसका कोई भाई है, भाई तो है नहीं, इसलिए वो अपनी ही बात कर रहा है, ना ही उसका कोई बेटा है। तो हु विल सक्सीड हिम, तो कौन आएगा, हिज सिस्टर, उसकी बहन, हिमसेल्फ, वो खुद ही, हिज नेफ्यू, उसका भतीजा, हिज डॉटर। तो वो अपनी ही फादर सन की बात कर रहा है, जबकि वो अपनी ही बात कर रहा है, तो मेल की बात कर रहा है, सिस्टर तो नहीं आएगा। हिमसेल्फ का आ गया ऑप्शन, बेटा में हिमसेल्फ है, लेकिन वो रिटायर हो सका है, हो गया, इसलिए नहीं आएगा दोबारा, इंचार्ज नहीं संभाला। नेफ्यू का तो जिक्र ही नहीं है पूरे क्वेश्चन में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हिज डॉटर, उसकी बेटी। मैं दोबारा समझाता हूँ आपको ये क्वेश्चन। रिटायरिंग प्रेसिडेंट हु आस्क्ड वाज आस्क्ड, एक रिटायर्ड प्रेसिडेंट से पूछा जा रहा है, हु वुड सक्सीड हिम एज हेड ऑफ फर्म, आपके बाद हेड ऑफ फर्म जाली के इंचार्ज कौन संभालेगा। ही रिप्लाइड, वो जवाब देता है, द फादर ऑफ माई सक्सेसर, मेरा जो नॉमिनेट होगा, इज माई फादर सन, वो मेरे बाप का बेटा होगा। तो उसने कहा मैं मेरे बाप का बेटा होगा। बट आई हैव नॉट ब्रदर एंड सन, लेकिन मेरा कोई बेटा और भाई नहीं है। इसका मतलब वो अपनी ही बात कर रहा है। जब उसका कोई भाई नहीं है तो जान के इसका कोई बेटा नहीं है, तो उसकी जरूर बेटी होगी। तो फिर उसकी जगह जो उसकी इंचार्ज संभालेगी, उसकी जो नॉमिनेट होगी, जो उसकी नॉमिनेट होगी, वो उसकी बेटी होगी। तो जो इसका राइट आंसर है वो हिज डॉटर। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन समझने से आ जाता है। उसने कहा है मेरे बाद मेरे जो इंचार्ज संभालेगा वो मेरी बेटी होगी। द फादर ऑफ माई सक्सेसर, जो मेरा नॉमिनेट है वो मैं खुद ही करूंगा नॉमिनेट। यानी कि आई हैव नॉट ब्रदर, ना कि मेरा भाई है, ना ही कि बेटा है। तो हु विल सक्सीड हिम, तो उसकी अगर सिस्टर होगी भी तो वो भी बूढ़ी होगी, इंचार्ज संभालने के लायक नहीं होगी, तो उसकी डॉटर ही इसका राइट आंसर आएगा। ओके, इट्स क्लियर। ये क्वेश्चन देखें आप, उसमें उसने कहा शोइंग द लेडी इन द पार्क, एक लड़की है पार्क में। सादिया सेड, सादिया ने उसे कहा, शी इज द डॉटर ऑफ माई ग्रैंडफादर ओनली सन, जो शी इज द डॉटर, वो बेटी है, ऑफ माई ग्रैंडफादर, अपने दादा के बेटे की। समझे? आई थिंक नहीं समझे। हाउ सादिया रिलेटेड दोस लेडी, तो मैं आप लोग को समझाता है। शोइंग लेडी इन द पार्क, सादिया सेड, सादिया ने पार्क में खड़ी एक लड़की की तरफ इशारा करके कहा, शी इज द डॉटर, वो बेटी है, ऑफ माई ग्रैंड फादर, अपने दादा के, ओनली सन, इकलौते बेटे की। आई थो आपको समझ आ गई। शी, दोबारा फिर देखे, शी इज द डॉटर, वो बेटी है, ऑफ माई ग्रैंडफादर, अपने दादा के, ओनली सन, अकलौते बेटे की। हाउ सादिया रिलेटेड दोस लेडी, तो जो इन दोनों के दरम्यान जो रिलेशन आएगा वो बहनों का आएगा, क्योंकि जो लेडी है वो भी उसकी बहन ही है। अगर वो अपने दादा के इकलौते बेटे की बेटी है, तो जो पार्क में खड़ी लेडी है वो उसके दादा की, वो भी इसकी बहन होगी। इसका जो राइट आंसर है वो है बेटा, सिस्टर। इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं, वो पजल कर देते हैं। एक ही लाइन में पूरा क्वेश्चन छुपा होता है, तो आप लोगों को समझ में नहीं आती, इसलिए आप लोग पजल हो जाते हो। तो मैं आप लोग को दोबारा फिर करवाता है। शोइंग द लेडी इन द पार्क, एक लड़की पार्क में खड़ी है सादिया के साथ। सादिया सेड, सादिया उससे बोलती है, शी इज द डॉटर ऑफ माई ग्रैंडफादर ओनली सन, वो बेटी है अपने दादा के इकलौते बेटे की। तो इसका मतलब है दोनों का रिलेशन आपस में बहनों का हुआ। आई होप यू अंडरस्टैंड। इसके साथ ही आज का हमारा लेक्चर खत्म हुआ, और लेक्चर के साथ ही आज हमारी वर्बल इंटेलिजेंस की सीरीज भी कंप्लीट हो चुकी है। तो मैंने टोटल 9 वीडियोस को अपलोड कर दिया है यूट्यूब पे। अगर आप लोगों ने वो 9 वीडियोस को देख लिया
तो इंशाल्लाह आप लोगों का वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट वाला पोर्शन क्लियर हो जाएगा, 100% क्लियर हो जाएगा। जो मैंने आज आपको टाइप करवाई है ब्लड रिलेशन वाली, ये ब्लड रिलेशन वाली जो मैंने टाइप करवाई है, ये थोड़ी सी डिफिकल्ट टाइप है, लेकिन आप लोगों ने घबराना नहीं है। आप लोगों को मैंने 5 क्वेश्चन करवाए हैं इस वीडियो में, यही 5 क्वेश्चन आएंगे बस। वो टिप्स एंड ट्रिक यही इस्तेमाल हो गए, लेकिन वो इक्वेशन बदली होगी, जो आप ऊपर क्वेश्चन होगा वो बदला होगा, लेकिन टिप्स यही इस्तेमाल होगी, मेथड यही इस्तेमाल होगा। आप लोगों ने घबराना नहीं कि भाई ने तो हमें कोई और 5 करवाया था, वो तो कह रहा था कि यही 5 आएंगे, लेकिन इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, मेथड यही होगा लेकिन क्वेश्चन बदला होगा। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। तो मैंने आपको वीडियो में शुरू में बताया था कि आप लोगों ने डायरेक्शन बेस और ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चंस को आखिर में सॉल्व करना है। आप लोगों को इन क्वेश्चन को स्किप कर देना है, बिकॉज ये क्वेश्चन टाइम बहुत लेते हैं। अगर आप लोग इन्हीं क्वेश्चन को शुरू में सॉल्व करेंगे तो आप लोगों का टाइम कम पड़ जाएगा, तो आप लोगों को फिर आगे जो इजी क्वेश्चन हो गए सिंपल सिंपल, वो आप लोग जल्दबाजी में गलत करेंगे। इसलिए मैं बोलता हूँ आप लोग जो पहले सिंपल और इजी क्वेश्चन होंगे वो पहले पहले करना, और बाद में इसे ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन बेस वाले क्वेश्चन करना। तो आई होप आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोगों ने मेरी वीडियो को देखा, मुझे इज्जत बख्शी है आप लोगों ने। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दे, साथ में लगे बेल आइकन पर क्लिक भी कर दें यार। आप लोग वीडियोस को तो देख लेते हो ना, लाइक करते हो ना, कमेंट करते हो ना, कमेंट करके मुझसे कोई क्वेश्चन पूछते हो। अगर आप लोगों को किसी क्वेश्चन की समझ नहीं आती आप लोग मुझसे पूछा करें, मुझे भी तो पता चले। आप लोग मेरी वीडियोस को देखते हो, आप लोग अच्छे बच्चे हो, पढ़ने वाले हो, मुझे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करें। आप लोग को अगर किसी क्वेश्चन की समझ नहीं आती, मैं आप लोगों को क्वेश्चन समझाऊं, मैं वेट करता रहता हूँ, आप पूछते ही नहीं हो। तो जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन पर क्लिक भी कर दें, और ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके, आप इनसे इंफॉर्मेशन हासिल करें। जिस तरह आप लोगों ने वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की तमाम वीडियोस, तकरीबन 9 वीडियोस को मैंने अपलोड किया है, आप लोगों तक पहुंची है, आप लोगों ने वॉच किया है उसे। आई होप आप लोगों ने समझा भी होगा और आप लोगों का वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट वाला पोर्शन भी क्लियर हो गया है। बस आप लोगों ने घबराना नहीं है, ईजी होगा, टेस्ट देना है जब भी आप जाएं। तो मुझको अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।